और चलिए बुलेटिन में बात करेंगे पिपलौदी स्कूल हादसे को लेकर जारी धरना प्रदर्शन की। तो अब ये धरना प्रदर्शन गंभीर मोड़ में पहुंच गया है, जहां कलेक्ट्रेट के बाहर अनशन पर बैठे 4 में से 2 युवकों की तबीयत बिगड़ गई और दोनों को जिला अस्पताल भेजना पड़ा। बिल्कुल, पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी और जमीन देने की मांग पर यह अनशन हो रहा है, जो अभी भी जारी है। पिपलौदी में जो स्कूल में हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान चली गई थी, अब ऐसे में पिपलौदी स्कूल हादसे को लेकर धरना प्रदर्शन का ये पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठे 4 में से 2 युवकों की तबीयत बिगड़ी है। दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया है। जिला अस्पताल में दोनों युवकों का इलाज किया जा रहा है। तो पिपलौदी हादसे में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा, सरकारी नौकरी के साथ साथ 10-10 बीघा जमीन को लेकर यह अनशन चल रहा है और इसी अनशन में कई युवा बैठे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें, 4 में से जो 2 युवा हैं उनकी तबीयत खराब हुई है, उनकी हालत बिगड़ी है, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन ये अनशन अभी भी जारी है। पिपलौदी में जो स्कूल अचानक से भरभरा कर गिर गया था, जिसमें मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और उस मलबे में दब गए थे, जिसमें से कई गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन 7 लोगों की इसमें जान चली गई थी। 7 बच्चे थे, कम उम्र के बच्चे थे। एक परिवार से 2 बच्चों की जान गई थी। अब ऐसे में पिपलौदी में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर यह अनशन जारी है। तो वहीं गुरुवार को जयपुर के सुभाष चौक में एक जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। मकान में रह रही 2 महिलाएं मलबे के नीचे आ गई और एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरी अस्पताल में भर्ती है। और मौत पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए। मकान धड़ाम, जिंदगी तमाम, आरोप प्रत्यारोप शुरू। करवाया बार बार। आप दोनों की लड़ाई में नगर निगम क्यों पिसेगा साहब? जिम्मेदारी आपकी है। हमारे नोटिस देने के बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। हादसे पर कैसे लगे लगा? राजधानी जयपुर के सुभाष चौक स्थित झिलाई हाउस में गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पुराने और जर्जर हो चुके मकान के ढहने से सास बहू मलबे में दब गईं। हादसे में बुजुर्ग सास की मौके पर ही जान चली गई, जबकि सास को बचाने की कोशिश में बहू गंभीर रूप से घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 7 बजे मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। उस वक्त घर में सुनीता और उनकी सास मौजूद थी, जबकि घर में रहने वाले दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे। दादी थी। आपकी दादी थी? हाँ। दादी और आपकी माताजी भी थी? माताजी नहीं, चाची थी। आप भी थे उस वक्त हादसा हुआ? सूचना मिलने पे आए। 2 जो बच्चे थे वो बताए जा रहे हैं। हाँ, वो बाहर खेल रहे थे। आपके पास रह रहे थे वो? नहीं, उधर ही बाहर थे। हाँ। हादसा होते ही बच्चे चीखते चिल्लाते हुए मां और दादी के पास पहुंचे। पड़ोसियों ने तुरंत मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकालकर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। जब हादसा हुआ, जब हम लोग बस बाहर ही आए थे, मैंने मम्मी को कहा था कि वो छत गिर सकती है। जैसे ही मैंने कहा, पूरी छत ही गिर गई एकदम से। अब आपकी मम्मी सुरक्षित है? हाँ, अभी तो ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे थे उस समय जब ये गिरा? आप बाहर थे? बाहर ही थे। हादसे के बाद नगर निगम हेरिटेज की जोन उपायुक्त मौके पर पहुंची और मीडिया के सामने फोन कर मकान मालिक प्रदीप शाह को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा। करवाया बार बार। आप दोनों की लड़ाई में नगर निगम क्यों पिसेगा साहब? आप मौके पे आइए, बिल्कुल मौके पे। पता नहीं, मैं FIR दर्ज करा रही फिर आपके विरुद्ध। आप आइए, किसी को भी भेजिए। हमारे नोटिस देने के बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई। हमने खाली करने के लिए कहा, उसके बावजूद भी आपने खाली नहीं कराया। उपायुक्त ने दावा किया कि इस मकान को गिराने के लिए 12 अगस्त को नोटिस जारी किया गया था। तो कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई तो एक शब्द है केवल, सब कुछ देखो, निगम की ये कार्रवाई है कि उनको संबंधित को नोटिस दिया जा करके खाली करवाने के लिए बार बार उनको टच किया जा रहा था। अब उसके बावजूद किराएदार थे, ये तो चौकीदार थे। सख्त एक्शन, बिल्कुल जो भी बिल्डिंगें हैं एक एक को खाली करवाई जाएगी। जबकि मौके पर पहुंचे मकान मालिक प्रदीप शाह का कहना है कि उन्हें किसी तरह का नोटिस नहीं मिला। मकान मालिक ने सफाई दी कि बुजुर्ग महिला की इच्छा पर ही उन्हें मकान में रहने दिया गया था और रखवाली के लिए हर महीने 5,000 रुपए भी दिए जाते थे।
आपको जब नोटिस दिया था नोटिस नहीं मिला मुझे, कोई नोटिस नहीं। ये मैडम बोल रही है कि 12/8 को नोटिस दिया है। तो हम लोग तो कोई आते नहीं ना, वो चौकीदारी आकर के बताती है, अगर हमको तो बताती है। उसने बताया ही नहीं हमको, हमारा हमको मिली ही नहीं ना कभी नोटिस। लड़ाई तो उससे थी नहीं, भलमानस्ता में वो तो प्रेम से रही हुई। दूसरी बिल्डिंग रिपेयर कराई तो इसी हाँ, तो ये वही तो कह रहे हैं कि बिल्कुल जब रह रहा है इसमें मनुष्य आप समझे नहीं, इतना अगर ये पता हो कि टूट रही तो पहले कराएंगे ही ना, पर हमें मालूम ही नहीं था ना इस बात का। हम तो उसको कहेंगे कि ये ठीक कराते हैं, बोली नहीं मैं गाँव जा रही हूँ। स्थानीय विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने मकान मालिक के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि नोटिस जारी किया गया था। बिल्कुल अपराधी वो है इस भवन का मालिक, अपराधी वो है इस भवन का मालिक जो गिरने की स्थिति में जो भवन है, उस भवन में वो एक चौकीदार को उसकी चौकीदारी के रख रखा है, जिसने बेचारे ने अपने जान माल का नुकसान करके यहाँ बैठा है। अब ये कोई एक बार इस बात का जवाब दीजिए। प्रशासन कह रहा है कि जो पिछला हादसा हुआ था उसमें मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जबकि यथास्थिति है कि कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो दोनों मामलों पे आप विधायक हो, तो आप इस मामले पे करेंगे कि पुलिस इस पे कार्रवाई करे? पिछले पे भी मकान मैं आप मीडिया के सामने देखिए, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मिथ्याओं से बचता हूँ। मैं आप मीडिया के सामने 100% कह रहा हूँ कि मकान मालिक अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। मौत पर आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है, लेकिन एक सवाल ये जरूर उठता है कि जर्जर मकान जब कभी भी गिर सकता था तो निगम ने इसे गिराने की कार्रवाई क्यों नहीं की? सख्त एक्शन, बिल्कुल जो भी बिल्डिंगें हैं एक एक को खाली करवाई जाएगी। कितनी है आपके हवा महल जोन के अंदर? हमारे पास 40 को नोटिस दे रखे हैं। अब जब उपायुक्त जर्जर मकानों को गिराने का भरोसा दे रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि फिर कोई बेगुनाह किराएदार किसी लालची मकान मालिक की उपेक्षा का शिकार होकर अपनी जिंदगी नहीं गंवाएगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में बद्रीनाथ मंदिर में पूजा विवाद अब और अधिक तूल पकड़ता जा रहा है। जहां अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। आज भी गंगापुर सिटी में अग्रवाल और खंडेलवाल समाज के लोगों ने बाजार में पड़ाव डालकर जोरदार प्रदर्शन किया। और दूसरी ओर अब इस मामले में ब्राह्मण समाज के लोग भी सामने आ गए हैं। ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी उपजिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कहा कि पुजारी के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट से खाली कराने के ऑर्डर हैं, सारी प्रक्रिया हमारे बीच है। अभी हमने कुछ दिन पहले पूरा निर्माण कराया है, पूरी धर्मशाला की पुताई कराई है। उसके बाद में पुजारी की हिम्मत देखिए कि हमारे सामूहिक भोज के दौरान हमारे अध्यक्ष के साथ मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। क्योंकि पिछले समय से हम शांत होते रहे हैं, शांत रहे हैं, कभी हमने उग्रता नहीं की। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि पूरा समाज इस तरह से मैदान में आएगा कि पूरे प्रशासन और पूरे गंगापुर को हिलाकर रख देगा।